दीदी आपके मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या स्कोर रहा ड्यूरिंग दिस ड्रॉपिंग। नेक्स्ट कमेंट इज दीदी फिजिक्स के लिए कौन सा बुक यूज़ किया, तो व्हाट इज योर डेली रूटीन। सो हेलो एवरीवन, आई एम परिबुला। आपके कमेंट्स में बहुत सारे डाउट आए थे, सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग योर डाउट्स एंड इफ यू हैव सम अदर डाउट्स you can comment in this video. I will try to cover in the next video. So let's start. First comment is बहन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिसोर्सेज बता दो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एंड हाउ मेनी क्वेश्चन पर चैप्टर यू डिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस लेट्स से कि मैं बायो का बताती हूँ। सबसे पहले बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉड्यूल्स जो मेरे कोचिंग के थे वो यूज़ किए थे एंड एक MTG फिंगर टिप्स नाम की बुक आती है, सो मैंने वो वाली बुक यूज़ की थी ओनली फॉर MCQ प्रैक्टिस। मैंने बायो में और भी कहीं से MCQ प्रैक्टिस नहीं किए थे। MTG की फिंगर टिप्स की बुक थी, वहाँ से MCQs किए थे एंड सेकंड ऑफ ऑल मैं कोचिंग के मॉड्यूल्स थे वो किए थे। और बाकी जो मॉक टेस्ट होता है ना, उस मॉक टेस्ट में भी मेरा बायो का प्रैक्टिस हो जाता था, तो मैंने वहीं से किया था। नेक्स्ट इज़ फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए एज मैंने कहा था कि मेरे जो नोट्स थे ना, मेरे नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, लाइक एक चैप्टर के अराउंड 80 to 100 क्वेश्चन होते थे। तो मैं फिजिक्स में सबसे पहले मेरे नोट्स के जो क्वेश्चन थे वो करती थी एंड देन अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स थे, मैं उन्हें फॉलो करती थी। मैंने मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स, फिजिक्स में कोचिंग के मॉड्यूल्स और नोट्स, मैंने इसी दो चीज़ों से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। एंड इन केमिस्ट्री एज वेल एज मेरे जो नोट्स थे उसमें सफिशेंट क्वेश्चन होते थे फॉर फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, जैसे जितने भी क्वेश्चन की नीड होती है ना वैसे मेरे नोट्स में होते थे, तो मैं मेरे नोट्स से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एंड थोड़ा बहुत जो कोचिंग के मॉड्यूल्स थे उनको फॉलो करती थी। एज सच मैंने कोई अलग से बुक नहीं ली थी MCQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ, बायो के लिए मैंने MTG ली थी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे नोट्स और मॉड्यूल से हो गई। एंड पर चैप्टर ऐसे एस्टिमेट तो नहीं दे सकती हूँ मैं, मेरे नोट्स में 80 to 100 एक चैप्टर के क्वेश्चन होते थे एंड मॉड्यूल में भी अराउंड 200 क्वेश्चन तो होते हैं एक चैप्टर के, तो मैंने वो किए थे। एंड क्या मॉक टेस्ट तो होते ही थे, तो मॉक टेस्ट भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले सकते हो। मैंने मेरे सारे मॉक टेस्ट देती थी एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो भी सोल्व किए थे। नेक्स्ट डाउट इज भाई प्लीज गाइड मी, नीट 2020 was my first attempt. I scored 216 marks only. I was on bed rest for 2 months. I am starting now for NEET 2026. Can I clear in remaining time? I have LN module and online lecture. How to do it? I am panicking hard right now. I want to get around 30K rank next year. Please help me. तो आपका पहले अटैम्प्ट में कितने मार्क्स आते हैं या जो भी आपने पीछे अटैम्प्ट है उसमें कितने मार्क्स आते हैं, वो आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करता है कि आपके आगे वाले में आएंगे या नहीं आएंगे। सो इससे कोई मैटर नहीं है कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे। अगर आप मन लगाकर स्मार्टली हार्डली वर्क करते हो तो आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो बेटर हो सकता है एंड हमें नेक्स्ट अटैम्प्ट को ही बेटर बनाना है। येस, अगर आप अभी से शुरू करोगे तो आप इजीली अपना सिलेबस कवर कर लोगे, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप लेट हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल कि आप कर ही नहीं सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो। एंड या अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो LN के मॉड्यूल एनफ हैं, अच्छे मॉड्यूल्स बताते हैं LN के। एंड ऑनलाइन लेक्चर्स में तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स लगाओ, मॉड्यूल्स फॉलो करो एंड टीचर के जो नोट्स हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि टीचर के नोट पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने मेरे टीचर्स के नोट्स जो थे वो ब्लाइंडली फॉलो किए थे, ये मैं कह सकती हूँ। अपने टीचर के नोट्स को फॉलो करो, वो सबसे अच्छा है। एंड मॉड्यूल आपने LN का लिया है, वेल एंड गुड, आप कोई भी एक कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हो एंड उसे फॉलो करो एंड स्मार्टली प्लस हार्डली वर्क करोगे तो आपका NEET 2026 में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने मार्क्स थे, मैं इतना लेट हूँ, डजंट मैटर। बस ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे कम्पीट करने वाले हो जो मई से स्टार्ट कर चुके हैं और आप अभी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क एंड प्लस हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड यू विल श्योरली क्रैक इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट इज शॉर्ट नोट्स लेक्चर टू लेक्चर बनाइए चैप्टर के एंड में। ये मैंने वीडियो में कवर किया था कि यू आर अ ड्रॉपर। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको अगर वो चैप्टर अच्छे से आता है एंड यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं उस चैप्टर में, अगर ये सब आपको पता है तो आप शॉर्ट नोट्स पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो या फिर पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर आपको पता नहीं है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या नहीं है, देन आप क्या करो कि सबसे पहले उस चैप्टर को पूरे को पढ़ो, 2-3 बार रिवीजन करो, उसका एक मॉक टेस्ट दो, अपनी उस मॉक टेस्ट से ना अपनी गलतियाँ देखो कि कितनी गलतियाँ हैं आपकी, कितनी नहीं है। एंड जब आपको ये सब पता चल जाए कि इस चैप्टर में ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आपको कितना आता है, आप क्या कौन सा वीक पॉइंट है, ये सब जब आपको उस चैप्टर के बारे में पता चल जाए ना तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये कोई रेस नहीं है कि आप चैप्टर के पहले शॉर्ट नोट्स बना लोगे, चैप्टर के साथ साथ बना लोगे, नहीं। जब तक आपको उस चैप्टर का अच्छे से नहीं पता है कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ यहाँ है एंड ये चीज़ यहाँ है, तब तक आप शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, अपने लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करो। एंड जब आपको ये हो जाए कि मुझे मेरे लॉन्ग नोट्स अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं, मुझे पता चल चुका है कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट।
नेक्स्ट कमेंट इज़ व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। सो मेरी जो डेली रूटीन थी वो बिल्कुल भी टाइट नहीं थी, लाइक जैसे एस्पिरेंट्स की होती है कि सुबह उठेंगे वो करूँगी, इतने बजे वो करना, इतने बजे नहीं। मेरा डेली रूटीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी जो डेली रूटीन थी वो बहुत लाइक ऐसे इरेगुलर टाइप्स थी, इनकन्सिस्टेंसी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने बैठूंगी एंड शाम तक पढ़ूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर मेरी बॉडी मुझे कह रही है कि मुझे रात को पढ़ना है तो मैं रात को पढ़ूंगी, और अगर इन द मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट आउल थी, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था तो मैं मैक्सिमम रात को पढ़ती थी। एंड नीट से 1 महीना पहले जब क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं एंड आपको घर पर रूम पर रिवाइज करना होता है, तब मैं मैक्सिमम रात को पढ़ती थी। रात को मैं पढ़ने बैठती थी और सुबह तक पढ़ती थी, देन मैं दिन में सो जाती थी। तो रात को मेरा टाइम टेबल ऐसे नहीं होता था, मैं जस्ट टॉपिक्स लिखती थी कि हाँ टेस्ट में ये आने वाले हैं, मुझे ऐसे रिविजन करना है तो मुझे ये करने होंगे, तो मैं बस इतना ही करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे लिखूंगी 7 से 8 बजे तक ये करना है, ऐसे मेरे से कभी नहीं होता था। मैं जस्ट एक टू डू लिस्ट बनाती थी एंड वो करती थी। एंड जब मेरे लेक्चर्स होते थे तो मेरे लेक्चर्स जो थे वो सुबह 6 बजे से होते थे कोचिंग में। तो सुबह 6 बजे से 1 बजे तक हम कोचिंग जाते थे, 2 बजे तक खाना खा के 2 बजे मैं थोड़ा बहुत पढ़ने बैठती थी। एंड देन 7 बजे तक ये लगा लो लगातार नहीं पढ़ती थी मैं, बीच में ब्रेक लेती थी, फिर पढ़ती थी, ब्रेक लेती थी, फिर पढ़ती थी, क्योंकि मेरे से ऐसे एक फ्लो में नहीं पढ़ा जाता है, मुझे ब्रेक चाहिए होता है, तो मैं ब्रेक ले लेके पढ़ती थी। देन शाम का खाना खाने के बाद 9 बजे तक थोड़ा सा टाइम वगैरह वेस्ट कर लिया, टाइम पास कर लिया। एंड देन 9 से 10 या फिर 11 बस इतना ही करती थी, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना होता था और मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी थी, तो मैं बस इतना 1-2 घंटे रात को पढ़ती थी, बाकी थोड़ा दिन में होता था उतना होता था। मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेती थी कि मुझे इतना पढ़ना है, जितना मेरे से हो पाता था मैं उतना पढ़ती थी। अगर मुझसे दिन में 6 घंटे पढ़ा जा रहा है तो मैं पढ़ूंगी, अगर मैं 3 घंटे पढ़ी हूँ तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगी। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने ऐसे थोड़ा स्ट्रेस नहीं लिया था, मैं थोड़ी चिल माइंड से ही पढ़ती थी कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एंड जब लेक्चर्स नहीं थे तो मैं रात को पढ़ती थी, लाइक रात को ठीक ठाक पढ़ लेती थी और फिर पूरा दिन सोती रहती थी। एज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, तो मैं जितना पढ़ सकती थी रात को मैं उतना पढ़ती थी। बट मेन पॉइंट इज़ आपका टाइम टेबल डिफाइन नहीं करता है, जो चीज़ मेन है वो आपकी टू डू लिस्ट है। आप जब भी पढ़ने बैठो, जब आपका मन कर रहा है तब आप पढ़ने बैठो, आपको सुबह पढ़ना शाम को पढ़ना, डजेंट मैटर, बस पढ़ो। बस एक टू डू लिस्ट तैयार करो कि आज मैं पढ़ने बैठी हूँ तो अब मुझे ये करना है, तो आप उसको करो, वो मैटर करता है। आपको टू डू लिस्ट बनानी है एंड देन अपना काम करना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। दीदी मैं फिजिक्स में जेई मेंस के PYQ एंड नीट PYQ NCERT एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर सफिशिएंट है क्या फॉर नीट 2026? फ्रैंकली स्पीकिंग इतना सब मैंने तो किया नहीं था, तो मैं इसके बारे में कुछ ऐसे बोला नहीं चाहूँगी। बट क्या आप आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट इतनी भी मत करना कि आप एक बार कर रहे हो दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हो, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मैंने किया भी था या नहीं किया था। आप थोड़ा लिमिटेड कंटेंट रखो कि हाँ ऐसे नहीं है कि हर बुक के पीछे भागो। आप अगर आपका मन है कि आपको एक और बुक एक्स्ट्रा करनी है तो आप एक एक्स्ट्रा बुक कर सकते हो, और कोचिंग के मॉड्यूल्स और नोट्स, ये 3 के अलावा आप ज़्यादा इधर उधर मत भागो। लाइक ये PYQ वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, देखो PYQ तो करनी है, बट आपकी जब कोचिंग, अगर आप अच्छी कोचिंग में हो तो आप प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स को फॉलो करो, वो जो कह रहे हैं वो करो, क्योंकि टीचर्स को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो, क्योंकि वो भी आपका सिलेक्शन ही चाहते हैं, तो अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो एंड ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, जस्ट लिमिटेड रिसोर्स रखो एंड ट्राई कि आप उस रिसोर्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, सो दैट आप उसकी अच्छे से रीगेन कर सको। क्योंकि मैक्सिमम बुक में सेम से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड कंटेंट रखो, दैट विल हेल्प। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेचुलेशन सिस्टर, क्या आप कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हो विच डॉक्यूमेंट एंड एफिडेविट यू गोना नीड? तो मैं बता चुकी हूँ डॉक्यूमेंट्स एंड एफिडेविट का ऐसा है कि आपको एंटी रैगिंग एंड यूजी बॉन्ड सर्विस जो होता है ना, वो दोनों बनवाने पड़ेंगे, वो आपको खुद से बनवाने हैं एंड लाइक वो कोर्ट में बनेंगे। आपको लाइक जो फॉर्मेट होगा वो कॉलेज की साइड से मिल जाएगा, वहाँ से आपको फॉर्मेट उठाना है एंड देन आपको कोर्ट में जाकर स्टैम्प पेपर पे वो डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, वो आपको खुद से बनवाने पड़ेंगे, आपको और कोई बनवा के नहीं देगा एंड इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। हर कॉलेज में ये दोनों डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे। सो मेक श्योर आप एडमिशन से पहले इनको बनवा के जाओ एंड ताकि आप जब एडमिशन कराने जा रहे हो उस टाइम आपको उस शहर में, आप ऑब्वियसली बात आपका कॉलेज अलग शहर में होगा तो आप वहाँ के कोर्टों के चक्कर ना काटो, इसलिए अपने शहर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके जाओ, सो दैट आपको वहाँ जाके हासिल ना हो। नेक्स्ट कमेंट इज दीदी फिजिक्स के लिए कौन सा बुक यूज़ किया? तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि फिजिक्स के लिए मैंने कोई बुक वगैरह तो यूज़ नहीं की थी, नोट्स एंड प्लस मेरे कोचिंग को मॉड्यूल्स। मैंने फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही की थी। मेरे नोट्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन होते थे एंड जो मॉड्यूल्स थे उसमें भी सफिशिएंट क्वेश्चन होते थे, मुझे अलग बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लाइक अगर आप एक अगर आप एक अच्छे टीचर को फॉलो करते हो ना, तो एक अच्छा टीचर नोट्स में सफिशिएंट क्वेश्चन करवाता है,
मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैंने वो किया था, बट लाइक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है और ऑफलाइन पढ़ा है। मेरे दोनों टीचर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन के, उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे फिजिक्स में, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी कितनी सारी नोटबुक्स रजिस्टर्स भरे हैं सिर्फ क्वेश्चन की वजह से। मेरे टीचर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे फिजिक्स में, तो मुझे बाहर मतलब मॉड्यूल्स के अलावा, मॉड्यूल्स भी मैं बहुत कम करती थी, ज़्यादा मैं नोट्स को फॉलो करती थी, क्योंकि नोट्स में इतने सारे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होते थे कि सही में मेरे नोट्स के बाहर से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन मतलब आया था। ऑब्वियसली बात नहीं, 2025 फोर्थ लेवल का पेपर था, बट स्टिल मेरे नोट्स से बाहर मैंने कुछ नहीं किया था और मेरा फिजिक्स सबसे अच्छा गया है। मैं बता चुकी हूँ, जो मेरी फिजिक्स थी ना वो मेरी सबसे अच्छी गई है नहीं 2025 में। तुम बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स फिजिक्स में ही आए हैं, एंड शायद उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने सिर्फ मेरे नोट्स फॉलो किए थे, उससे बाहर कुछ नहीं था। मॉड्यूल्स में मैं ट्यूशन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेती थी, बट वो थोड़ा उसके लिए था मॉक टेस्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोचिंग का था, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। मैक्सिमम मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी हमारे लाइक नोट्स में होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेम कोचिंग में सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो मॉड्यूल को तो कवर कर ही देते हैं। तो इससे बात कुछ नहीं था, और मेरे वीक में सबसे ज़्यादा फिजिक्स में मार्क्स आए हैं। सो बिलीव मी, अगर आप एक अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हो तो आपको उनके नोट्स से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विस बॉन्ड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कॉलेज वाले देते हैं ना, फिर हमको बनाना पड़ता है। यस, मैं बता चुकी हूँ, सर्विस बॉन्ड और एंटी रैगिंग का फॉर्मेट कॉलेज वाले देंगे, साइट पे मिल जाएगा आपको, एंड वहाँ से आपको वो लेके कोर्ट में जाके स्टैम्प पेपर पे करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज दीदी, आपके मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या स्कोर रहा ड्यूरिंग दिस ड्रॉप ईयर? दीदी, आप किसी भी मॉक टेस्ट के लिए पढ़ने का सीक्वेंस क्या फॉलो करते थे, लाइक नोट्स देन मॉड्यूल, इसके अलावा कुछ? सो फ्रेंकली स्पीकिंग, मॉक टेस्ट का मेरा स्कोर तो इतना फ्लक्चुएटिंग था कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी। जो मेरा इस ड्रॉप टेल यू कि मैंने 2 ड्रॉप्स लिए थे, एक 2023 में एंड एक 2024 में। तो जो 2024 के ड्रॉप की बात करते हैं, तो 2024 के ड्रॉप में मैंने पढ़ाई, एज मैंने कहा था कि मैंने अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो अक्टूबर में मैं जब गई थी कोचिंग में, सीकर गई थी मैं, तो वहाँ मेरा पहला मॉक टेस्ट था। अराउंड 10 डेज बाद मेरा मॉक टेस्ट हुआ था, एंड उसमें मेरा स्कोर आया था 414। मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट का ये स्कोर था, एंड लाइक उसके बाद भी मेरा स्कोर ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा था वहाँ जाके। फरवरी तक मैंने, लाइक अक्टूबर से फरवरी तक जो भी था, उन सारे मॉक टेस्ट में मेरा सिर्फ एक बार ही 626 मार्क्स आए थे, अदरवाइज मेरे 600 से नीचे मार्क्स रहते थे। मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग स्कोर था, और मेरे 600 तो लाइक ऐसे जमानों में क्रॉस होते थे कि 600 क्रॉस हो गई जैसे तैसे। और नीट से 1 महीना पहले बताऊँ तो मेरा नीट से 1 महीने पहले मेरे टेस्ट में मार्क्स आए थे 485। कैन यू इमेजिन? लेकिन मैं 2 ईयर ड्रॉपर थी और मेरे इतने मार्क्स आए थे। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो आपके नीट का मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना पूरी ईयर, उस मार्क्स से ना आपकी एक्चुअल स्कोर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता है। कि लाइक कुछ बच्चे कह देते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, हम नीट में कैसे अच्छा करेंगे। बट बिलीव मी, मेरी कोचिंग की क्लास में सबसे कम स्कोर मेरा आता था, और नीट में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो मेरा है। सो नीट के मॉक टेस्ट से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। नीट के मॉक टेस्ट में जितने आपके स्कोर आ रहे हैं ना, आप उससे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते ना कि आप नीट वाले दिन कितना करोगे। नीट वाले दिन जो 3 घंटे होते हैं उसमें आपका कैसे माइंड चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, तो उसको आप पहले से जो है डिफाइन नहीं कर सकते हो कि आपका नीट वाला दिन कैसे जाने वाला है। तो कभी भी अपने मार्क्स को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है। एंटायर ईयर में आपके कितने भी मार्क्स आए, आप मेरे को ले सकते हो कि मेरे नीट के मॉक टेस्ट में इतने कम मार्क्स आते थे। एट द एंड जो लास्ट का महीना चल रहा था अप्रैल में, जो हमारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो रहे थे, उनमें बच्चों के 650, 690, 660 इतने स्कोर आते थे, और वहाँ मेरा स्कोर होता था 600। मतलब मैं इतनी पीछे थी, बट स्टिल मैंने डिमोटिवेशन नहीं लिया, मैं स्ट्रेस नहीं लिया, और मैंने जैसे लाइक प्रिपरेशन चल रही थी, मैंने चलने दी कि ठीक है देखेंगे, नीट वाले दिन देखेंगे ना कि कितना क्या होना है। मॉक टेस्ट के मार्क्स से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एंड फॉर द स्टडी सीक्वेंस यू कैन से, ये एक मॉक टेस्ट के लिए मैं ऐसे पढ़ती थी कि सबसे पहले मैं मेरे जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर जो भी टीचर को मैं फॉलो करती हूँ उसके जो नोट्स हैं मैं उनको रिवाइज करती थी। देन उन नोट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती थी, जितने भी मेरे नोट्स में क्वेश्चन होते थे मैं वो करती थी। एंड उसके बाद जो था मॉड्यूल था उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। एंड बायो के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी पढ़ लेती थी, एंड थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड जो पुराने मॉक टेस्ट हो चुके हैं ना, उनमें मैं क्या करती थी कि जो गलतियाँ होती थी, आधे क्वेश्चन मैं नोटबुक में चिपका लेती थी या मार्क कर लेती थी एनसीईआरटी में। तो उनको देखती थी कि मैंने पिछले मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की हैं, सो दैट मैं वो गलतियाँ मेरे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में रिपीट ना करूँ। ये पॉइंट ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लाइक पिछले मॉक टेस्ट की गलतियों को सुधारो। क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते जाओगे ना, तो उससे ये नहीं है कि आप होता जाएगा, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, एंड वो जो गलती है ना उसको हर मॉक टेस्ट से पहले देखो एंड उनको सुधारने की कोशिश करो। तो इससे ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। सो आई विल से दिस। नेक्स्ट इज की पार्शियल ड्रॉप के साथ कैसे तैयारी करें, स्ट्रेटजी प्लीज़। मेरा 2025 में फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं पार्शियल ड्रॉप के साथ नहीं 2026 की तैयारी कर रही, प्लीज़ दी स्ट्रेटजी बताओ। तो स्ट्रेटजी तो क्या बतानी है, लाइक मैंने पीछे वीडियो भी डाली है
थोड़ा सा लाइक शेड्यूल के ऊपर कि आप कैसे कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास और एक्सपीरियंस से कम टाइम होने वाला है। तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा। लाइक ऐसे नहीं है कि आप लाइक पढ़ रहे हो एंड उसका इफेक्टिव लाइक आपको पढ़ना कम है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है ऐसे करके। एंड आप लाइक साथ में कॉलेज जा रहे होगे तो ऐसे करो कि जो कॉलेज है ऐसे नहीं है कि आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप पूरा टाइम अपना कॉलेज को दे रहे हो। लाइक जितना हो सके उतना कॉलेज को थोड़ा कम टाइम दो, क्योंकि उसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखो। ऑब्वियसली नीट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो अगर आपको नीट क्लियर करना है। एंड कॉलेज का जितना काम हो सकता है उससे बचो। मतलब आपको करना होगा ऑब्वियसली बात है आपको कॉलेज पास करने के लिए, बट जितना हो सकता है उतना कम टाइम अपना कॉलेज को दो। मतलब जितना काम चल सकता है ना उतना चलाओ। बेशक बाय हुक और बाय क्रूक आपको जितना भी चलाना है उतना चलाओ। आप जितना कम काम कर सकते हो उतना कम काम करो। एंड अपने नीट के लिए ज़्यादा स्टडी करो, स्मार्टली स्टडी करो। नेक्स्ट इज बायोलॉजी को कैसे पढ़े कि एग्जाम के टाइम तक भी याद रहे। तो बायोलॉजी का एक ही मंत्र है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी ज़्यादा आपको बायोलॉजी याद रहने वाली है। एंड इसके लिए क्या करें कि मतलब क्या होता है ना कि आप बायोलॉजी में आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी की उसको पढ़ना है आपको थ्योरी के लिए। तो जो भी नोट्स के एक आधे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना उसको बायोलॉजी की बुक में लिख लो। जो भी हाँ जैसे साइड में थोड़ी जगह होती है ना तो वहाँ पे लिख लो, सो दैट आप जब भी एनसीईआरटी रिवाइज करो तो जो नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक दो अराउंड द टॉपिक क्वेश्चन होता है ना वो आप बायोलॉजी की बुक से कवर कर लो। मेरी बायो की बुक ऐसी थी कि अगर मैं मेरी बायो की बुक पढ़ रही हूँ ना तो मुझे किसी नोट्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी बायो की बुक में रियली आप मैं देख सकते हो कि मेरी बायो की बुक में ना इतने सारे साइड में पेजेस चिपके होते थे, सारी चीज़ें चिपकी होती थी एंड लिखी भी होती थी। लाइक बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखती थी मैं, लेकिन जो भी टॉपिक के अराउंड चीज़ होती थी वो लिखी होती थी, सो दैट मैं जब भी एनसीईआरटी रिवाइज कर रही हूँ मेरे नोट्स भी साथ में रिवाइज हो जाते थे। एंड जब भी आपको टाइम मिलता है आप एनसीईआरटी को रिवाइज करने लग जाओ। इससे क्या होगा कि आप बार बार रिविजन करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इज विच कोचिंग मॉड्यूल डिड यू यूज एंड हाउ डिड यू मेक शॉर्ट नोट्स, कैन यू प्लीज़ हेल्प। तो कोचिंग मॉड्यूल तो मैंने जीसीआई के फॉलो किए थे, गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर। मैं वही पढ़ी थी मेरे इस रिसेंट ड्रॉप में, मैं अक्टूबर से वहाँ पे ज्वाइन किया था एंड मैंने उसी के कोचिंग मॉड्यूल्स थे वो फॉलो किए थे। एंड फॉर शॉर्ट नोट्स आई हैव मेड अ वीडियो यू कैन सी। नेक्स्ट इज दी फिजिक्स वीक है, एनी टिप्स। तो फिजिक्स के लिए तो मैं यही टिप्स दे सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो एंड अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, फॉर्मूलाज को याद रखो। फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। वो फास्ट रिवीजन जल्दी जल्दी रिवाइज करके फॉर्मूलाज को आप रिकॉल कर सकते हो। एंड जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड उसी से आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, क्या यूज़ करने चाहिए जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करें। ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज यही है कि आप एक कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं वो रखो। कोई भी अच्छी जो कोचिंग है ना उसके मॉड्यूल आप घर पे मंगवा सकते हो, आजकल बहुत सारे प्लान चले हुए हैं। तो जो भी मॉड्यूल है अगर आपको ऑनलाइन मिलते हैं तो वेल एंड आप ऑनलाइन ले लो, लेकिन एक कोचिंग के मॉड्यूल्स तो आप रखो ही रखो, क्योंकि ये होता है कि उससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। एंड जो भी ऑनलाइन आप टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके ब्लाइंडली नोट्स को फॉलो करो एंड एक कोचिंग का मॉड्यूल और एनसीईआरटी तो है ही। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। एंड एक बहुत सारे बच्चों के लाइक बहुत सारे आप लोगों के लाइक कमेंट्स आ रहे थे कि फिजिक्स में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को टैकल करने का एक मैं वो थोड़ा बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी। तो सबसे पहले जो है ना आप अपने न्यूमेरिकल को पढ़ो, जो भी आपको सामने क्वेश्चन दिया है उसको तीन चार बार तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 2 बार तो रीडिंग लगाओ क्वेश्चन की, ठीक है। एंड उसमें हर चीज़ ना ऐसे अंडरलाइन करते चलोगी, हाँ ये दिया है ये दिया है ये दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा क्या क्या दिया है क्या क्या पूछा है। तो आप एक बार 2 बार पढ़ने के बाद अगर ये आपको समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या पूछा है, तो उसके बीच का आप रिलेशन थोड़ा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हम लाइक जो दिया है उससे जो पूछा है उसके बीच में कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको वो पता लगाना है कि आप कौन से फॉर्मूला कौन सा क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हो। अगर आपको एक बार वो पता लग गया ना तो न्यूमेरिकल टैकल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप पॉइंट है फॉर्मूला शीट मैंने बताई थी, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है ना तो आप आधे न्यूमेरिकल तो ऐसे ही कर ले जाओगे। एंड फॉर्मूला के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए कि आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक है, बार बार रिवीजन से वो हो जाएगा। एंड फॉर कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आई विल से कि कैलकुलेशन घर पे आप जितनी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की कर सकते हो ना उतनी करो। ये नहीं घर पे आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, बेशक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आपको अपने हाथों से करनी है, बार बार करनी है। इससे आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी एंड इससे आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने जितने कमेंट्स एंड डाउट्स कवर कर सकती थी उतने किए। एंड अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसे कवर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।